हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों भाई बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, समय व्यर्थ न करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह पढ़ेंगे क्या? क्रिया। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था क्या? एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था, विशेषण के बारे में पढ़ाया है। जो विशेषण के जो है 7 पार्ट जो है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, आप उसे जाकर के देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं क्या? क्रिया। आज हम फ्रेंड्स न्यू टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं क्या? क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है क्रिया, क्या होता है। क्रिया की परिभाषा क्या है, आप ये देखिए। क्रिया की परिभाषा क्या है ये देखते हैं। देखिए, क्रिया की जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। कह रहा है क्या फ्रेंड कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए आपने परिभाषा पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, कार्य का करना या होना पाया जाए। हम ये कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल लिया गया है क्या? जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, खेलना, कूदना, चलना, सीखना आदि, इसी प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या है हमारी? ये सब क्रिया हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये समझा? ठीक है, आगे आप देखिए। और नेक्स्ट, जैसे क्रिया के मुख्य कह रहे कि 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया जो होता है क्या है फ्रेंड्स? मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया जो होता है, क्रिया के मुख्य कर की 2 प्रकार हैं। कौन कौन से क्रिया होते हैं फ्रेंड्स? आपने पढ़ा होगा, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। देखिए फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया कहते हैं किसे कहते हैं? ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये देखिए, जिसे पूरा होने के लिए कर्म की कार्य की आवश्यकता हो। क्या हो? कर्म की। जिसे पूरा होने के लिए क्या है? कर्म की आवश्यकता हो, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बनाना, सजाना, मारना, हंसाना, रुलाना, पीना, खाना आदि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा सकर्मक क्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखें, अब आप ये समझ रहे हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या? अकर्मक क्रिया क्या होता है ये देखते हैं। जिसे यहाँ पर दिया गया है क्या? अकर्मक क्रिया। अब दूसरा हम देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसे कर की पूरा होने के लिए कर्म की करे आवश्यकता ही ना हो। क्या? कर्म की आवश्यकता ही ना हो। भाई, जिसे कर की पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही ना हो उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चढ़ना, उतरना आदि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें भी सोना दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए सोना दिया है, जैसे पीना दिया गया है, सोना, रोना, जैसे चढ़ना, लिखना, बनाना, सजाना, मारना, हंसाना, रुलाना, पीना। अब इसमें जैसे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आपको देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया में आपको कन्फ्यूजन होगा, कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी कर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपको देखो पता कैसे चलेगा कि भाई ये सकर्मक क्रिया है, ये कर्मक क्रिया है। ठीक है, आपने ये समझा। ठीक है, आपने ये समझ लिया। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चढ़ना, उतरना आदि, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब जो है आपका अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं क्या, ये यही आपका एक नोट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको बात जो है ध्यान रखना है। देखिए इसमें जैसे दिया गया है क्या, कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आपका दिया गया क्या, किसको नियम से पहचान। अब देखिए यहाँ पर ये आपको समझना है, क्या किसको नियम से पहचान। आप कैसे कह रहे कि क्या और किसको ये नियम से पहचान करते हैं, कैसे करते थे? कह रहा है कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं कि उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी से हम पहचान करेंगे। ठीक है, इसी से हम पहचान ये करेंगे कि क्या या किसको लगाकर, क्या या किसको लगा कर कर हम चेक करते हैं कि उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको पहचानना है। देखिए आप कैसे पहचानोगे? अगर देखिए, अगर यहाँ पर दिया गया है उत्तर मिलना, अगर उत्तर मिलना कर की संभव हो
तो आपका वहाँ पर क्या सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर कह रहे कि उत्तर मिलना कह रहे कि असंभव होगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए कैसे होगा ये आप समझना है। देखिए अब आपको जो है, अब यहाँ से ही आपको जो है समझ में आएगा कि ये सकर्मक क्रिया है कि कर्मक क्रिया है। देखिए कैसे आपको पता करेगा चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, राम, जैसे यहाँ पर आपको दिया राम करके लिखता है, क्या राम लिखता है। अब लिखना क्या है, एक क्रिया है आपका। लिखना क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं क्या, लिखना क्या है, एक क्रिया है। लिखना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। राम तो आपका एक संज्ञा है ही भाई, राम क्या है, एक संज्ञा है। अब करके राम लिख रहा है, राम लिखता है। अब यहाँ पर आप कैसे ये पता करोगे कि भाई ये करके सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, ठीक है, कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब हमने आपसे क्या बताया था इसके पहले, उत्तर मिलना अगर संभव है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा, अगर उत्तर मिलना असंभव है तो अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा था आपको, क्या या किसको, कह रहा क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर जो है हम उत्तर जो है, क्या या किसको करके प्रश्न लगा करके हम उत्तर क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आप प्राप्त करोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है राम लिखता है, अब हम यहाँ लगाते हैं प्रश्न, प्रश्न करते हैं क्या, जैसे लिखा गया है पर राम क्या करता है, लिखता है, तो हम या क्रिया में जो क्या या किसको लगा करके जो है हम उत्तर प्राप्त करते हैं। हम कह सकते हैं क्या लिखता है, क्या लिखता है, ठीक है। हमने प्रश्न किया, हमने प्रश्न किया कि क्या लिखता है, तो यहाँ हमने जब प्रश्न कर दिया, देखिए हमने प्रश्न किया, ठीक, हमने प्रश्न ये किया क्रिया के साथ कि क्या लिखता है, तो हमने कह दिया भाई देखो लिखता क्या लिखता है, तो हमने कहा भाई कोई पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, कोई पत्र लिख रहा होगा या कोई कहानी लिख रहा होगा। देखिए हमें उत्तर मिल रहा है ना भाई, हमें उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ जब उत्तर मिल रहा है, पत्र लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो यहाँ का इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राम लिखता है में, लिखता है में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरह से आपको जो है उत्तर प्राप्त करना है प्रश्न लगा करके। आप प्रश्न लगाओगे, प्रश्न लगाकर क्वेश्चन करोगे तो आपको उत्तर अगर मिल जाता है तो आप कह दोगे यहाँ पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं मिलता है, अगर उसका प्रश्न अगर नहीं बनता है तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मीना हंसाती है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपसे बोला था क्या या किसको प्रश्न लगाकर हम जो उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगर क्या या किसको लगाकर प्रश्न नहीं बनता है, तो अगर उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं क्या, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। देखिए कह रहे कि मीना कह रही कि हंसाती है। अब हम कह सकते हैं मीना हंसाती है, हम तो यहाँ कह सकते हैं प्रश्न लगाते हैं, क्या प्रश्न ये लगाते हैं, किसको हंसाती है। देखिए क्रिया में हम लगा दिया किसको हंसाती है, हमने कहा किसको हंसाती है, ठीक है। अब हमने कहा किसको हंसाती है, अब प्रश्न हमने लगाया कि किसको हंसाती है। अब हमको उत्तर मिलना संभव है, हमें उत्तर मिलना संभव है ना। अब हम कहते हैं भाई आदमी को हंसा रही होगी, ठीक है, या बच्चा को हंसा रही होगी, ठीक है, तो हमें उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब ये है क्या है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं यहाँ दिया गया है, जैसे पीना, दौड़ाना, खुलाना, सुलाना, खिलाना आदि, ठीक है, या सजाना कह सकते हो। तो इस प्रकार से अन्य ये सकर्मक क्रियाएं हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या जैसे दिया गया है यहाँ पर कि वह दौड़ता है। अब देखिए हम कह देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, कहते हैं वह दौड़ता है, तो बताइए इसमें कौन सी दौड़ना में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है क्या कर्मक क्रिया है। तो आप कैसे पता करोगे, हम क्या या किसको करे कि प्रश्न लगाकर हम ये पता कर लेते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है कि कर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया, अगर उत्तर मिलना संभव है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर मिलना संभव है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर मिलना असंभव है तो क्या है, अकर्मक क्रिया। अगर उत्तर मिलना असंभव है तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। देखिए कैसे, अब हम लगाते हैं प्रश्न, ठीक है। हम कहते हैं वह दौड़ता है। अब देखिए वह दौड़ता है, अब वह दौड़ता है, अब हम प्रश्न लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रश्न लगाते हैं, लगाएं प्रश्न, ठीक है। हम कहते हैं क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है। अब इसका देखो प्रश्न बन पा रहा है, प्रश्न इसका बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो है
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें यह है कि क्या या किसको प्रश्न लगाने पर इन सभी वाक्यों में क्या है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन सभी वाक्यों में, ठीक है, इन सभी वाक्यों में क्रिया से पहले, ठीक है, क्रिया से पहले क्या किसको लगा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रियाएं हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए सब में हम लगाते हैं, जैसे अब यहाँ पर का सोना, वह सोता है। अब क्रिया से पहले हम क्या किसको लगाते हैं? हम अब लगाते हैं प्रश्न। देखिए हम कहते हैं क्या सोता है। अब क्या सोता है, किसको सोता है? तो ये कुछ अजीब सा नहीं आपको लग रहा है? भाई आप प्रश्न अगर बना रहे हो तो कुछ अजीब सा आपको नहीं लग रहा है कि यार इसका सही से प्रश्न बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नहीं बन पा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका जो है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हंसता है, तो हंसना क्या है? देखिए हंसता है। अब यहाँ पर लगाओ क्या है, किसको प्रश्न लगाओगे? हम कहोगे क्या हंसता है, किसको हंसता है, तो कुछ इसका सही से प्रश्न बन पा रहा है? इसका प्रश्न हमें उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से रोता है दिया है, रोता है, हम कहते हैं क्या रोता है, किसको रोता है, तो प्रश्न सही से बन पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पता करना है, क्रिया के पहले प्रश्न लगा करके क्या या किसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये पता करना है। इसलिए इस प्रकार फ्रेंड्स जो है इन सब में फ्रेंड्स आपका जो है कौन सी क्रियाएं होंगी फ्रेंड्स? दौड़ना, सोता, हंसता और रोता, इन सब में जो है कौन सी क्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है ये पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको कैसे पता करना है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। इस तरह से आपको पता कर लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिया गया है कि क्रिया के उपभेद क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए क्रिया के उपभेद क्या है। क्रिया के कुल कितने उपभेद हैं फ्रेंड्स? 6 हैं। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, नाम धातु हो जाएगी, संयुक्त हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, एक होती है सहायक क्रिया। एक क्या होती है फ्रेंड्स? सहायक क्रिया, एक सहायक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हुई हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस और सुधार करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।